मूल मंत्र या बीज मंत्र के विषय पर सत्संग हुआ था। जो था एको सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वयंभव गुर प्रसाद जप। उनके बाद था आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इसकी व्याख्या तशरीह गुजरे हुए इतवार को हुई। अब इस मूल मंत्र के अंदर जो कि मैंने पहले अर्ज किया है, सारे ग्रंथ साहिब का सार जप साहिब है। उसको जपू जी भी कहते हैं, जप जी भी कहते हैं, जप साहिब भी कहते हैं, जप निशान भी कहते हैं। उससे हमको ये उपदेश श्री गुरु नानक साहब जी ने दिया कि सच्चा परमात्मा यानी सच्चा साहिब, सच्चा मालिक कौन है। हम देवी देवताओं को भी पूजते हैं, नागों को भी पूजते हैं, सांपों को भी पूजते हैं, दरख्तों को भी पूजते हैं, वगैरह वगैरह। मगर गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं कि एक ही जो वह गुरु है उसको साहिब कहो, मालिक कहो, रब कहो, अल्लाह कहो, परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो, सतनाम कहो, आपकी मर्जी है। मगर वो जो एक है उसका कोई भागीदार नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, पार्टनर नहीं है, न उसका कोई असिस्टेंट है, एक ही है वो। इस वास्ते जप साहिब में गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं एको सतगुर प्रसाद, कहते हैं वो एक ही परमात्मा, एक ही साहिब, एक ही मालिक अगर तेरे को ऐ बंदा मिलेगा तो सतगुरु के प्रसाद से मिलेगा, और कोई तरीका नहीं। कोई सच्चा रसीदा कामिल मुर्शिद पहुंचा हुआ रब रूप वाहगुरु रूप परमात्मा रूप हुआ होवे, ऐसा संत सतगुरु अगर तेरे को मिल जावे, वो ही तेरे को उस एक से मिलाने का प्रसाद देगा। यानी प्रसाद जो होता है वो मुफ्त में होता है। कहते हैं वो संत सतगुरु वो प्रसाद देते हैं, और वो ऐसा प्रसाद देते हैं कि आदमी हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो पहला मूल मंत्र का सार था कि मालिक सच्चा कौन है। नंबर 2, उसमें गुरु नानक साहब जी महाराज हमको उपदेश देते हैं, सलाह देते हैं कि उनको मिलो। कहते हैं अगर उसको चाहते हो तो उनको मिलो। ये शिक्षा दी जा रही थी सिद्धों को। मैंने आगे अर्ज किया है, कहते हैं ये परमात्मा के सब गुण, बड़ाई, उपमा, पुस्तक और पहचानने के लक्षण सब बता के कहते हैं गुर प्रसाद जप। यानी हमको उपदेश है कि जप, ऐ बंदा, ऐ प्यारा, ऐ इंसान, ऐ संसारी, ऐ दुनियादार, उसको जप। जप की माना रटन, जप की माना सुमरन, जप की माना याद। कहते हैं उसको हृदय में रख तो दुनिया निकल जाए। दुनिया ने तुमको फंसाया है, उस जगह पे जप को लेके आओ। जप किसका? उस सच्चे परमात्मा का, सच्चे वाहगुरु का, सच्चे साहिब का। तो हमको उपदेश हुआ जप। फिर
उन्होंने कहा कि उसको किस तरह से हम मिल सकते हैं। बोले कि गुरु के मेहरबानी से मिल सकते हैं। ये सिद्धों को बता दिया, और ये सारे जप साहिब का सार है। इसके अंदर सारी फार्मूला है, और वो फार्मूला है करनी की, कमाई की, मेहनत की। जप, तो ये जप लफ्ज जो है इसको हृदय में रखना चाहिए। खाली जप लफ्ज नहीं रखना चाहिए, मगर जप करना चाहिए। जप माना सिमरन करना चाहिए। तो ये तीन चीजें मूल मंत्र के अंदर हमको गुरु नानक साहब ने शिक्षा दी, उपदेश दिया, नसीहत दी। अब सिद्ध कहते हैं, जो सिद्ध बैठे हुए थे गुरु नानक साहब के सामने, वो कहते हैं महाराज ये तो बात सब ठीक है, लेकिन हमको जुगती तो बताओ, तरीका बताओ, टेक्निक बताओ, तरतीब बताओ कि ये कैसे करना, उस परमात्मा को हासिल कैसे करना। ये सवाल पूछते हैं, ये कैसे करना। तो गुरु नानक साहब जी उनको कहते हैं कि उस एक परमात्मा को, सच्चे साहब को, मन की जो गुण है, ये मन की जो एक्टिविटी है, उससे हम हासिल नहीं कर सकते। हमारे अंदर मन है और हमारे अंदर आत्मा है। कहते हैं मन के कहने से, या मन के जो गुण है, एक्टिविटी है, कहते हैं उससे कहीं तुम हासिल नहीं कर सकते। तो वो पहली पौड़ी है। पहली पौड़ी में श्री गुरु नानक साहब जी महाराज हमको बताते हैं कि कैसे हासिल करना और कैसे हासिल नहीं होगा। तो आप क्या फरमाते हैं? सोचे सोच न होवई, जे सोची लख बार, चुपे चुप न होवई, जे लाए रहा लेवतार। कहते हैं ए इंसान, अगर तू सोच करेगा, यानी विचार करेगा, यानी थिंकिंग करेगा, कहते हैं नहीं मिलेगा, उसका पता नहीं लगेगा, उसकी समझ नहीं आएगी, उसकी शनाख्त नहीं आएगी। कहते हैं एक दफा क्या, दो दफा क्या, तीन दफा क्या, लख दफा। लख कितना होता है? लख हम गिनती करेंगे तो आधा घंटा निकल जाएगा। कहते हैं लाख दफा तू सोच कर इस मन से, क्योंकि हमारा विचार करने का, सोच करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा मन है। तो यहाँ गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं मन की जितनी कारोबार है उससे नहीं मिलता है, क्योंकि मन पैदा किया हुआ है काल का, और काल ने अपना एजेंट करके हमारे अंदर में रखा है, और रखा इसके वास्ते है कि ये परमात्मा के तरफ देखे भी नहीं। आप दुकान खोलो, फैक्ट्री खोलो, कारखाना खोलो, कोई बिजनेस खोलो, आपको बहुत अंदर से मदद मिलेगी। आप रात भी जागेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, खूब दबादब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, सब कुछ होगा। मन कहेगा बेटा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, फतह मिलेगी, ट्राइफंट होएगा, तुम फतेहयाब होएगा, सक्सेसफुल होएगा, करो। एक जापान में भी खोलो फैक्ट्री, एक इधर में भी, हांगकांग में भी खोलो, एक लंदन में भी खोलो, न्यूयॉर्क में भी खोलो, बहुत कारोबार है। मन ये करेगा, उसको इमदाद देगा। जैसे ना माँ बच्चा जब पलंग पर, खटिया पर चढ़ने की कोशिश करता है तो माँ पीछे उसको हाथ दे देती है, वो चढ़ जाता है। तो वो काल का जो एजेंट हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है, जिसको नफ्स भी कहते हैं, शैतान भी कहते हैं, नेगेटिव पावर भी कहते हैं, वो कहता है बच्चा करो,
सारा विश्व पड़ा हुआ है, खूब करो, हिम्मत अफजाई कर। मगर वही आदमी अगर भजन पे बैठेगा, कहेगा इधर देखो नहीं, उधर देखो, उधर देखो, गुरु की तरफ नहीं देखो, सिमरन भजन का विचार मत करो। अगर बैठा तो उसको हजार बातें, हजार शिकलें, हजार चिंताएं, हजार फिक्र, हजारों डर, हजारों उम्मीदें, हजारों खुशियां उसके आगे रख देगा। ये बेचारा थक जाएगा, सो जाएगा। अगर अलार्म क्लॉक भी उसने बना के रखा, वो भी 3 बजे सुबह को बजा, तो उसको भी उठा के अपने साथ ब्लैंकेट के नीचे रख दे। क्यों? मन कहता है सब करो, जे की कर, जो करना है करो, मगर ये काम नहीं है। इस वास्ते काल ने इसको यहाँ इस दरवाजे से बिठाया हुआ है। शेर है, इधर कोई कदम रखता है वो शेर गरजता है, खबरदार इधर नहीं आना। बहुत बुरी हालत करता है, सत्संगियों को हरेक को मालूम है। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज सिद्धों को कहते हैं, भाई ये मन की जो एक्टिविटी है, माइंड की जो एक्टिविटी है, इससे वो परमात्मा नहीं मिले। अभी मन की पहली एक्टिविटी क्या है? सोच करता है परमात्मा कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हो सकता। कहते हैं सोचे सोच न हो वही जे सोचे लखवा। कहते हैं उसका कोई नमूना नहीं है। तुम्हारी माइंड, तुम्हारा थिंकिंग ऑपरेटस जो है वो कंडीशनड है। क्यों कंडीशनड है? उसने जो सुना है, जो उसने देखा है, जो उसने पढ़ा है, ये 3 बातें हैं। या सुना है, या देखा है, या पढ़ा है, उसके अंदर हमारा ये मन चलता है। संत जब हमको कहते हैं भाई लख आकाशा आकाश, लख पाताल पाताल, गुरु नानक साहब ने आज से 500 बरस पहले ये बात कही कि लाखों आकाश हैं और लाखों पाताल है, मगर दुनियादारों को विश्वास नहीं आता था। ये जो जड़ विचार वाले हैं, जिनका संतों में विश्वास नहीं है, उनको विश्वास नहीं था। अब भी अभी विश्वास हुआ है, जब हमारी रॉकेट चांद पर गई है और ग्रहों पर गई है, तब वो कहते हैं हाँ भाई बहुत कुछ है, पता ही नहीं लगता, हमारी धरती तो एक बाल के बराबर है। अब वो कहते हैं कि बराबर लाखों आकाश होंगे, लाखों पाताल होंगे। तो संतों का कहना तो हम मानते ही नहीं। हम कहते हैं नहीं। महाराज जी एक छोटा सा मिसाल दिया करते थे कि एक समुद्र का हंस मोती खाता है। समुद्र का हंस एक समुद्र से उड़ के दूसरे समुद्र के किनारे जा रहा था, बीच में थक गया तो नीचे उतर आया, एक कुएं के नजदीक थोड़ा आराम करने लगा। तो वहां एक डड्डू, मेंढक जिसको कहते हैं, मेंढक वो बैठा था, कुएं का मेंढक। वो उसको कहता है भाई तू कौन है? कहता है मैं हूँ हंस समुद्र का, और एक समुद्र से दूसरे समुद्र जा रहा हूँ, और यहाँ मैं थोड़ा आराम करता। कहते हैं तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? कहता है बहुत बड़ा है। तो वो मेंढक थोड़ा पीछे हट गया ऐसे छाल मार के, कहता है इतना बड़ा है? कहता है नहीं इससे भी बड़ा है। फिर डबल छाल मारी, बोले इतना बड़ा है? कहते हैं नहीं इससे भी बड़ा है। फिर कुएं के इर्द गिर्द वो फिर के आ गया, बोला इतना बड़ा है? कहता है नहीं बहुत बड़ा है। बोला तो झूठ बोलता है, कुएं से बड़ा और क्या हो सकता है? क्योंकि मेंढक कुएं में जन्म लिया था, कुएं में रहता था, उससे कुएं से बड़ा कोई नहीं। उसको बेचारे को क्या पता कि समुद्र क्या। हम इंसान भी ऐसे ही हैं। जब संत आते हैं कई बातें फरमाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं ये सब झूठ है, ये सब लोगों को बुद्धू करने के लिए। वो एक फिलासफर कहता है कि धर्म जो है, मजहब जो है, वो बेवकूफों को अफीम के तरह से खिला के, और ये जो पंडित है और ब्राह्मण है और साधु और महात्मा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो इस तरह से हम दुनियादार, बहुत छोटी बुद्धि रखने वाले, ज्यादा से ज्यादा इस दिमाग से सोच सकेंगे और वो ही सोच करेंगे
जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है। महाराज गुरु नानक साहब जी कहते हैं भाई सोचने से वो चीज समझ में नहीं आएगी। फिर आगे कहते हैं चुप है, चुप न हो गई। कहते हैं अगर तेरे मन में ख्याल आ जाए भाई मौन रखो। हमारे साधु महात्मा हिंदुस्तान के मौन रख लेते हैं, माना चुप करते हैं। कुछ भी मांगेंगे तो लिखेंगे, अपने साथ एक चौपड़ी भी उठाते हैं, नोटबुक और पेंसिल भी उठाते हैं, लिख के बोलते हैं कि 1 किलो जलेबी मांगता है, मगर लिखेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे। तो महाराज जी कहते हैं चुप है, चुप न हो गई। कहते हैं तू कितनी खामोशी धारण करो, मौन धारण करो, जुबान को बंद कर दो, यहां तक खामोश रहो कि तेरी जो ख्याल की तार है, लिव है, क्या कहते हैं जे लाए रहा लिव तार। कहते हैं तुम्हारा जो निज ख्याल है वो भी लगा दे अंदर, बाहर चुप करके। कहते हैं बाहर करो चुप और अंदर तार लगाओ उस खामोशी में, तनाई में, शांति में। तो कहते हैं तेरे को कुछ पता नहीं लगेगा कि परमात्मा क्या चीज है। ये सब मन की एक्टिविटी गुरु नानक साहब जी महाराज बताते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। आगे सोच सोच न होवई, जे सोची लख बार, चुप चुप न होवई, जे लाए रहा लेवतार, भुखिया भुख न उतरी, जे बना पुरिया पार, सहस सियाण पा लख हुए, तो एक न चले नाल। अब कहते हैं तुम्हारे ख्याल में अंदर ये आ जावे कि भूखा रहूं, ये भी एक मन की एक्टिविटी है, ये भी मन का एक काम है। कहता है अगर तू भूख मरने की कोशिश करो, उपवास रखो, हिंदू धर्म में उपवास की बड़ी महिमा है। कहते हैं भूखे मरो, उपवास रखो। और मुसलमान भाई साहब रोजा रखते हैं, कहते हैं दो रोजा रखो लेकिन खाने की तृष्णा अंदर क्या कहेगी, हाँ रात होवे तो गुलाब जामू खाऊंगा। रात होवे माना हमारा फाका जब खत्म होवे या व्रत खत्म होवे तो मैं जलेबी खाऊंगा, फलानी सब्जी खाऊंगा, फलानी चीज खाऊंगा, पुडिंग खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, वगैरह वगैरह। कहते हैं वो तृष्णा तुम्हारी नहीं जाएगी, क्योंकि तुम खाली मन के हठ से जैसे जुबान को बंद रखते हो। फिर आगे फरमाते हैं कि जे बन्ना पुड़िया पार। कहते हैं पुड़ी जैसे हम बोलते हैं विष्णुपुरी, जनकपुरी, पुरी माना शहर, नगर जिसको कहते हैं। कहते हैं अगर शहरों का, कई शहरों के धन सोना माल सामान अगर हम तुमको बांध के दे देवे, क्या फरमाते हैं बन्ना यानी बांध के, बन्ना पुड़िया। कहते हैं पुड़ियों का सामान माल धन वेल्थ, कहते हैं तुमको बांध के हम दे देवे, यानी शहरों के शहर, नगरियों की नगरी, पुड़ियों के पुड़ी तेरी हो जावे, तो भी कहते हैं तुम्हारी जो सच्ची भूख है अंदर की, ये भूख नहीं जाए। ये इंसान की भूख कभी नहीं जाती है, चाहे उसको सिकंदर जैसा बादशाह हो गया, नेपोलियन जैसा हो गया, इनकी भूख नहीं खत्म हो गई। उनको और चाहिए था और चाहिए था और चाहिए था, क्योंकि ये मन का काम है। मन संतोष नहीं करता, मन कभी नहीं कहता बस भाई मैं रज गया, नहीं। तो ये भी मन का विकार है जो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं भूखे निकालो, उपवास करो, फाका निकालो,
रोजा रखो, कुछ भी करो, मगर परमात्मा क्या है उसका पता आपको नहीं लगेगा। आगे भुखिया भूख न उतरी, जय बना पुरिया पार, सहस सियाणपा लख होए, तैक ना चले नाल। कहते तू बहुत सियाणा है, अगर जिसको हम कहते हैं हिरफतबाज, होशियार, चालाक, यानी जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल इंजेन्युइटी, कहते हैं बहुत चालाक आदमी है, बहुत जबरदस्त तुम्हारा दिमाग है, कहते हैं एक भी काम की तुम्हारी होशियारी और हिरफत और चालाकी एक भी काम की नहीं। यहाँ होशियारी चलती नहीं है, होशियारी तो सबसे पीछे जाती है। यहाँ तो भोलापन चलता है। यहाँ तो जो आदमी बिल्कुल ही भोला हो के मालिक के दरगाह में गिर जाता है, कहता है कि दाता कृत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, चार कुंठ दह 10 भर में थक आयो प्रभु की शाम। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु बहुत मैंने कृत की, कमाई की, कर्म किए, दान किए, पुण्य किए, हवन किए, यज्ञ किए, आपसे तो मैं बिछड़ा ही रहा। कृत कर्म के बिछड़े कर कृपा, कहते हैं दया, जो ऐसा सवाली होके आवे मालिक के दरगाह पे, कहते हैं बस मैं थक गया। थकने की बड़ी महिमा है, मगर जो सियाणा है और चतुर है और हिरफतबाज है वो थकता नहीं है, वो ये करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो कहते हैं एक न चले नाल, कहते हैं एक भी काम की नहीं है, बेकार और फिजूल है, कुछ उसका फायदा। सहस सियाणपा लख होए, तैक ना चले नाल। किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया नाल। अब ये सब सुन के सिद्ध कहते हैं महाराज, फिर हम परमात्मा की दरगाह में, उस सच्चे वागुरु की दरगाह में, परमात्मा की दरगाह में हम कैसे दाखिल होएंगे, कैसे हम सच्चे बनेंगे और उस सच्चे की दरगाह में मकबूल होएंगे, मंजूर होएंगे, स्वीकार होएंगे, और कैसे कूड़ का पर्दा फटेगा, माया का, धोखे का, भ्रम का जो पर्दा है जिसके कारण हम यहाँ जख मार रहे। आपने सुना होगा चाइना वॉल, चाइना में एक दीवार है, ऐसी दीवार कहीं नहीं है, बहुत बड़ी है, लंबी भी बहुत है और ऊंची भी बड़ी है। इससे करोड़ गुना बड़ी दीवार हमारे और परमात्मा के बीच में, और वो माया की दीवार है, झूठ की दीवार है, कूड़ की दीवार है, फना की दीवार। ये हम जो इधर जख मार रहे हैं इस दुनिया के अंदर, सुबह से रात तक बाल बच्चों की परवरिश, कमाना, खाना, फिर सुबह, फिर रात, फिर सुबह, फिर रात, फिर सुबह, फिर रात, ये क्यों? क्योंकि हमारे और परमात्मा के दरमियान वो दीवार है। तो सिद्ध पूछते हैं हजूर सच्चे पातशाह, क्यों सचियारा होविए, कहते हैं हम कैसे सच्चे बने ताकि उस सच्चे के दरबार में हम कदम रख सकें, उनका दर्शन कर सकें, उनको हासिल कर सकें। कि वो कूड़े टुट्टे पाल, कहते हैं ये कूड़ का, झूठ का, फना का, भरम का, माया का ये पर्दा कब फटेगा, कैसे फटेगा? गुरु नानक साहब जी महाराज उनका जवाब देते हैं, कहते हैं हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना।
कहते हैं हुक्म और रजा में चलो। अभी ये हुक्म और रजाई क्या है? मालिक की प्राप्ति अगर होनी है तो मालिक के हुक्म के मानने में ही होएगी। क्यों कि मालिक के हुक्म में चलने से, मालिक की रजा में चलने से मालिक खुश होता है। अगर आपके पास दुकान पे, ऑफिस में, फैक्ट्री में कोई नौकर काम करता है, उसको आप जो भी काम बताओ वो कहता है सत्वचन कराता हूं, और बेचारा कोशिश करता है और कराता है। मतलब हमेशा उसका सेठ उसको बोलता है ये काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, सत्वचन कहता है और करने की कोशिश करता और कराता है। वो सेठ उससे बहुत खुश होता है। अगर पुत्र पी को, अपने पिता को का कहना मानेगा तो वो पुत्र पिता को प्यारा लगेगा। नौकर कहना मानेगा तो सेठ को प्यारा लगेगा। जो भी कहना मानता है वो प्यारा लगता है। मैं एक सेठ को यहाँ जानता हूँ, बड़ा पासी भाई साहब है, बड़ा जबरदस्त धनाढ़ है। उसने अपने क्लार्क को 1958 की बात है, 1958 यानी 58 की बात है, अपने क्लार्क को उसने 1 लाख रुपए की जमीन दे दी। उस जमाने में बहुत सस्ताई थी। ये जमीन हमने 27,000 रुपए में दी है, 1,000 फुट वाल की जमीन, वो जमाना था। 1 लाख रुपए की जमीन उसको दे दी। मैंने उससे बात किया, कहता है कि ये आदमी है मेरे दफ्तर में जिसने मेरे को कभी बहाना नहीं दिया, कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, कभी ना नहीं बोली, और जो काम मैं इसको कहता हूँ वो करके आता है। बहाना नहीं, हेजिटेशन नहीं, ये नहीं वो नहीं, टालने की कोशिश इसने नहीं किया। तो परमात्मा भी इससे खुश होता है और गुरु भी इससे खुश होता है। अपना काम परमार्थ में है ये कि परमात्मा को रिझाना। गुरु का खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपा धारी। तुलसी साहब महाराज भी कहते हैं गुरु को रिझाओ। गुरु रिझा तो रब रिझा। अगर गुरु को खुश किया तो रब को खुश किया। तो इस वास्ते कहते हैं हुक्म रजाई चलना। अभी हुक्म क्या है? हुक्म है डिवाइन विल, और भाना क्या है? डिवाइन कमांडमेंट। तो ये दोनों है एक ही, इसमें कोई फर्क नहीं है, मगर उसकी अवस्था में फर्क है, वो मैं आगे अर्ज करूंगा। तो कहते हैं कि रजा में चलो, एंड सबमिशन टू द विल ऑफ द लॉर्ड। कहते हैं मेरी रजा में चलो, परमात्मा की रजा में चलो। कहते हैं उससे परमात्मा खुश होता है और उससे मिलता है। और कहते हैं नानक लिखिया नाल सारी इंसान रात। उस एक एक इंसान के अंदर रजा पे राजी होने का मादा भरा हुआ है। एक ऐसा दिन आएगा कि हर एक आदमी इस दुनिया के दुखों से, कष्टों से तंग होके थक जाएगा, कहेगा अभी तुम्हारी रजा में चलो। जो आज रजा में चल रहे हैं वो सारा चक्कर काट 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 के चले फिर आए। और हम सब कहते हैं नानक लिखिया नाल, इट इज इनग्रेन्ड इन एवरी ह्यूमन बीइंग दैट thou shall submit to me। तुम मेरी रजा में रहोगे तभी सुखी हो। सारा हमारा दुख क्या है? इस संसार में 2 चीजें हैं। एक है समर्पण। समर्पण का मतलब क्या? शरण लेना, सबमिशन। जी हाँ, खादिम हूं, एक ये है समर्पण। दूसरा है संघर्ष।
मेरी मर्जी, जैसे मेरी मर्जी होगी ऐसे करूंगा। तो इस दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग, एक मन मत वाले जो मन का कहना मानते हैं, मन के इशारे से नाचते हैं, और एक वो जो गुरु मत वाले जो गुरु के इशारे से चलते हैं। जो गुरु के इशारे से चलते हैं वो हैं गुरमुख। जो मन के इशारे पे नाचते हैं वो है मनमुख। जो गुरमुख है वो कहता है जो मेरा सतगुरु करता है वाह वाह, मेरी भी यही मर्जी है। उसने उसकी रजा पे चल के इस अवस्था में आ गया है कि भगवान की मर्जी और सेवक की मर्जी एक। इस वास्ते देखेंगे बरसात हो रही है, लोग समझते हैं कि महाराज जी बरसात क्यों नहीं बंद करते हैं। भाई ये सत्संग है, झूला का सत्संग है, महाराज जी बरसात क्यों नहीं बंद करते हैं। कहते हैं नहीं भाई, ये तो हम तो रजा के रहने वाले हैं, ये मालिक की रजा है। जिक्र है जब ये गुरु नानक साहब जी महाराज चोला छोड़ गए तो भाई लहरा या गुरु अंगद साहब गद्दी पे आए। और गुरु अंगद साहब फिर करतारपुर में अपने गुरु की एक एक चीज देख के गुरु नानक साहब की उनको बहुत दुख होता, बड़ा कष्ट होता। तो वो वहां से खंडूर चले गए जहां खुद रहने वाले। अब वहां खंडूर में उन्होंने एक छोटा सा डेरा बनाया और वहां सत्संग वगैरह होने लगा। वहां एक टप्पा जोगी भी रहता था। उस जमाने में पंजाब के अंदर जोगियों का बड़ा जोर था, बड़ा ही जंतर और मंतर और ये और वो कई कई बातें होती। कुदरत मालिक की कि उस बरस बरसात हुई नहीं और पंजाब सारा एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, बरसात हुई नहीं। लोग चले गए गुरु अंगद साहब जी के पास, उनको कहने लगे महाराज सब सूखा ही सूखा हो गया है और आप दया करो कुछ बरसात हो जावे। उन्होंने कहा भाई मैं तो राजी बरजा रहता हूँ उस वाहगुरु से, जिसमें वो राजी है उसमें मैं राजी। ठीक है, इंसान कहाँ छोड़ेगा। वो चले गए उस तप्पे जोगी के पास। तप्पे जोगी को कहने लगे भाई हमारी तो सत्यानाश हो रही है और बरसात बरसाओ। कहते हैं हाँ बरसाऊंगा, एक शर्त पर, ये जो गुरु आके यहाँ बैठा है जिसके पास तुम सब लोग जाते हो, इसको शहर से बाहर निकालो। ये बाहर जाएगा और बरसात होएगी। उसको क्या हुआ था कि जब से गुरु अंगद साहब वहां जाके सत्संग बर्पा किया तब से सत्संग तो संत होवे कामिल, उसका सत्संग कौन सुनने नहीं जाते, उसके अंदर तो कशिश होती है। तो संत होवे कामिल, उनके बाद दुनिया जाती थी और इस तपे जोगी का काम कम हो गया। तो तपे जोगी, वो तपा जोगी जो था वो बड़ा ये जादू मंत्र और करामात और रिद्धि सिद्धि जानता था। उसने कहा इसको बाहर निकालो और बरसात आई। जमींदारी होते हैं, वो गए गुरु अंगद साहब के पास, कहने लगे महाराज आप अगर दया करके कृपा करके चले जाएं शायद से थोड़ा बाहर तो हमारा काम बन जाए। कहते हैं जो मालिक की रजा, उठ पड़े चल पड़े शहर से बाहर किनारे जाके बैठ गए। मगर बरसात हुई नहीं, बरसात नहीं हुई। तो ये सब लोग फिर उस तप्पे जोगी के पास गए, उनको कहने लगे भाई अभी तो गुरु साहब बाहर चले गए, अभी बरसात लगाओ। उसने बहुत जंतर और मंत्र और रिद्धि और सिद्धि और जो कुछ था उसके पास वो सब चलाया, मगर कहाँ मालिक जो है वो अपने भक्तों की बेइज्जती नहीं करवाता। बरसात थी। अभी गुरु अमरदास साहब जी महाराज कहीं और थे, वो उस वक्त में सेवक थे। उसको पता लगा कि इन्होंने मेरे सतगुरु की बेअदबी की है और ऐसे मेरे सतगुरु को उन्होंने मजबूर किया है शहर से बाहर। वो आ गए खंडूर और सब जमींदारों को इकट्ठा किया। उनको कहने लगा तुमको क्या चाहिए। कहते हैं हमको बरसात चाहिए।
कहते हैं ये जो तपा जोगी है उसको उठा के जिस जगह ले जाएगा वहां बरसात आएगी। अंधे को क्या चाहिए? आंखें। जमींदारों को पानी, बरसात। उन्होंने उठाया जोगी को। जोगी ने कहा बाबा माफ करो, गुनाह मुझे बख्शो, छोड़ो। मगर उन्होंने हाथ और पांव से पकड़ के एक खेत में ले गए। ठकाठक बरसात चालू। उधर से दूसरे जगह, उधर से तीसरे जगह, उधर से चौथे जगह। फिर वो बोले मेरे खेत में, वो बोले मेरे खेत में। किसी ने बांह निकाल दी, किसी ने टांग निकाल दी, किसी ने सिर निकाल दिया। बेचारे के पुर्जे पुर्जे हो गए। मगर जहां भी उसकी एक अंगुली भी गई वहां बरसात ही बरसात। हम गुरु अमरदास जी महाराज उस वक्त में गुरु नहीं थे, उस वक्त में सेवक थे। तो वो आ गए अपने सतगुर के पास। गुरु अंगद साहब ने मुंह फेर लिया। फिर वो इधर आ गए, फिर इधर से इधर से। क्यों? कहते हैं कि तुमको मालूम है कि हमको परमात्मा की रजा में रहना है, हमको उसके भाने में रहना है। संतों को करामत की मना है, उनके भाने में ही सुख है। इस वास्ते वाणी कहती है भाने विच कोई विरला आया। कोई विरला ऐसे जो होते हैं वो भाने के अंदर रहते हैं और हम लोग नहीं रह सकते। फिर बाबा, फिर भी गुरु अंगद साहब ने बख्शा नहीं गुरु अमरदास जी को। बाबा बुड्ढा आया, वो बीच में आया, उसने उनकी तरफ से माफी मांगी, इल्तिजा की। तब गुरु अंगद साहब ने अमरदास जी को माफी दी। तो ये हैं जो मालिक की रजा में राजी रहते हैं। मुझे मौजूद है महाराज जी ने बताई एक बात। बोले कि जब बड़े महाराज जी ठीक नहीं थी, तबियत ठीक नहीं थी, तंदुरुस्त नहीं थे और अमृतसर ठहरे हुए थे, वहां इलाज चल रहा था। कहते हैं मुझे पता लगा, मैं आ गया गाड़ी में और डेरे में आया तो सब बुजुर्ग वहां थे। डेरे में फकत सरदार बहादुर जी थे। तो कहते हैं मैंने सरदार बहादुर जी को कहा कि आप चलो मेरे साथ, मैं कार में ले चलता हूं। कहते हैं नहीं, मेरे को हुक्म नहीं है, मेरे को डेरा छोड़ने का हुक्म नहीं है। अभी जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या सोचा कि पता नहीं जिंदगी का क्या भरोसा है, हम जाके आखिरी दर्शन कराए। लेकिन इन्होंने कहा मेरे को हुक्म है। तो महाराज जी ने फरमाया मैं तो चला गया कार में बड़े महाराज जी के पास। वहां जाके मैंने महाराज जी को कहा कि हजूर मैंने सरदार बहादुर जी को बथेरा कहा कि आप मेरे संग चलो। सरदार बहादुर जी ने कहा मैं नहीं चलूंगा, मेरे को हुक्म नहीं। तो बड़े महाराज जी के आंखों में पानी आया। कहता है हाँ, मैंने सब बुजुर्गों को कह के आया था कि तुम डेरे में ही रहना, मगर सबने कहना नहीं माना। सब आ गए, एक सरदार बहादुर जी ने कहना माना। और इस तरह से कहते हैं कि महाराज जी पानी आंखों में ला के इस तरह से कर दिया। तो ये है हुक्म मानना, रजा में रहना, भाने में रहना। कोई रह सकता है, उसकी बात बाद में आएगी। तो कहते हैं हुक्म रजाई चल रहना। कहते हैं वागरू के रजा में रहो, रब के रजा में रहो। एक मुसलमान फकीर था, उसको पांव में बड़ा फोड़ा था। तो एक उसके सेवक ने कहा महाराज ये आपको इतना बड़ा कष्ट हो रहा है, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। कहता है मैं तो शुक्र कहता हूँ, खुशी करता हूँ। कहते क्यों? कहते इस वास्ते कहता हूँ कि ये पांव वाला फेरा अगर मेरी आंख में होता था मेरा क्या हाल होता था। इस वास्ते शुक्र है मालिक, शुक्र है कि ये पांव में फोड़ा है, मेरी आंख में नहीं निकाला। उसको भाना कहते। ये प्रभु के प्यारे भाना सह सकते हैं, इंसान का काम नहीं है। लेकिन कहते हैं अगर उसकी रजामंदी में यानी रजा में खुश रहो। भाना किसको कहते हैं? जो भावे, पंजाबी लफ्ज है, जो भावे। मैनू ये भावंदा है, मुझे प्यारा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं जो उसको भावे तो हमको वो करना है, न कि जो हमको भावे वो करना है। हम चाहते हैं कि जो हमको भावे वो संत करें,
जो संतों को भावे वो हम नहीं मानते हैं। तो इस वास्ते कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते हैं इंसान के अंदर, हर एक इंसान के अंदर ये इनग्रेंड किया हुआ है कि तू मालिक के रजा पे रहो, मालिक के भाने में रहो। कहते हैं तब वो खुश होता है। अगर परमात्मा की दरगाह के अंदर इंसान को पांव रखना है तो इसको उसके रजा में रहना पड़ेगा। यहाँ एक अर्ज करनी है, वो ये है कि कुछ लोग रजा को गलत समझते हैं। वो क्या है कि वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, कहते हैं जे जो तेरी मर्जी, आपे ही होगा, आपे ही होगा, आपे ही होगा। नहीं, रजा का ये मतलब है कि तुम सोच विचार के कदम ले उठाओ, जो बाकी उसके बाद में वो करे उसमें राजी रहो। यानी तुम सोचो विचारो काम करो, मगर आखिर में जो कुछ होवे भगवान को नहीं करना कि तुमने बेइंसाफी की है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, ये नहीं कर। बस उसका हुक्म बाणा है, बाणा जबरदस्त है। एक आदमी को मैं जानता हूं, न्यूजीलैंडर, एक हवाई जहाज में वो सिंगापुर से चढ़ा, माना पासपोर्ट दिखाया, सब बात से जितनी भी इमिग्रेशन के रूल्स हैं सबसे पास हुआ। सबसे पास होके जब हवाई जहाज में गया तो उन्होंने कहा जी अंदर कोई सीट नहीं है, कोई जगह ही नहीं। कहता भाई मेरी टिकट है। कहता हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। उनके लोग के पास एक छोटा सा होता है हथियार, ऐसे टिक 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 करते जाते हैं, उसमें आता है कि इतने आदमी अंदर गए और उनको मालूम है इतनी सीट अंदर है, इतने आदमी है। बोलता है मगर यानी मतलब ये था कि कोई और आदमी किसी भी चालाकी से, होशियारी से, रिफतबाजी से वहां चढ़ गया और माले की मौज क्या हो गई, वो हवाई जहाज आकाश में 1 घंटा उड़ने के बाद टुकड़ा टुकड़ा हो गया, खत्म हो गया। ये हुक्म है, सब हुक्म करता है, सब जो मालिक को भाता है वो करता है। और किस वास्ते करता है, ये सवाल पूछने वाले हम कौन होते हैं? आपको जाना है पूरब में, आप तैयारी करो, सूटकेस बनाओ, ट्रंक बनाओ, ये करो वो करो, सब कुछ करो, मगर अगर मालिक का भाना नहीं है तो पूरब से आप पश्चिम जा रहे हैं। कोई टेलीग्राम आ गई, भाई फलानी ऐसी हो गई या फलाना ऐसा हो गया या फलानी बात के लिए जरूरी है, आप ईस्ट के बजाय वेस्ट में जा रहे हैं। ये वो हुक्म करता है। कहते हैं उस हुक्म के रजा में चलना है और उससे मालिक खुश होता है, और मालिक खुश हो जावे काम बन गया, परमात्मा खुश हो जावे काम बन गया, सतगुरु खुश हो जावे काम बन गया। वो उनको तो हम रोज नाराज करते हैं। पहली नाराजगी ये है कि 2.5 घंटे का हमने वचन किया भजन करने का, हम करते नहीं, उसको नाराज करते। वो कहते हैं झूठ नहीं बोलो, हक हलाल की कमाई खाओ, रिश्वत नहीं ले, हम ये करते ही नहीं। उसके राजी करने का तो सवाल ही नहीं है। हम तो काम ही ऐसे करते हैं जिससे कि संत नाराज हो जाए, हालांकि वो नाराज नहीं होते हैं, लेकिन राजी हम उनको करते ही नहीं है। एक एक काम जो हम करते हैं उसको नाराज करने का काम करते हैं, राजी करने का नहीं। यहाँ गुरु नानक साहब जी कर महाराज कहते हैं सिद्धों को हुक्म रजाई चलना, कहते हैं कि उन मालिक की रजा में चल। हुक्म की माना है विल ऑफ द लॉर्ड, और रजा की माना है सबमिशन टू द विल ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ हमारा अभी सत्संग समाप्त है।